दोस्तों टेक्नो का लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 7 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। पर आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स नोट 50s के साथ में। ये दोनों लगभग एक ही सेगमेंट के आते हैं, दोनों के अंदर अच्छे खासे स्पेक्स आपको दिए गए हैं। तो देखने वाले हैं कि दोनों के अंदर बेटर कौन सा है, आपको कौन सा लेना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, या फिर किसके लिए कौन सा फोन अच्छा रहने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा फोन आप परचेज करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन पूरी तरह आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। टेक्नो के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 900 नीट्स की इसके अंदर एचबीएम यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। वहीं पे इन्फिनिक्स की बात करें तो 6.78 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1100 नीट्स की एचबीएम इसके अंदर दी गई है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास विक्टस माफ कीजिएगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें ले कौन सा बेस्ट है, तो आपको बताऊं कि दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है आपको। सबसे बड़ी बात आपके इन्फिनिक्स के अंदर, ठीक है। और कर्व डिस्प्ले भी है और कर्व है और उसके बाद में एमोलेड डिस्प्ले है और आपको दिया जा रहा है 1100 नीट्स का एचबीएम, यानी कि वहाँ 900 नीट्स का, यहाँ पे 1100 नीट्स का, थोड़ा सा बढ़ा जरूर है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्हीं वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिस्प्ले के लिए इन्फिनिक्स। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर पे वर्क करते हैं। दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर बेस है। अगर एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, टेक्नो का एंथुसियास्ट स्कोर आपको मिलेगा लगभग 7,10,000 प्लस और आपको जो दूसरा स्मार्टफोन इन्फिनिक्स उसका मिलेगा लगभग 6,75,000 प्लस। यहाँ पे एक बात कंफर्म करा दूं कि जो 7,10,000 एंथुसियास्ट स्कोर है ना टेक्नो का, ये थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बताया, कुछ ज़्यादा मतलब जो एक हो सकता है कि इतना, क्योंकि जब आप बार बार रिपीट चेक करते हैं चीज़ों को तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। 7 लाख से नीचे भी जा सकता है, 6,90,000। तो वही है, यानी कि प्रोसेसर बिल्कुल सेम है दोनों के अंदर, ज़्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस कुछ खास आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे अभी एंथुसियास्ट स्कोर ही बता रहा है कि टेक्नो को थोड़ी सी एज मिल सकती है यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में, बट इन्फिनिक्स भी बेटर परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली निकाल के देने वाला है, क्योंकि इन्फिनिक्स में ब्रांड क्लेम करता है कि आप 90 FPS तक बीजीएमआई पे गेमिंग कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इन्फिनिक्स से आप 90 FPS पर गेमिंग कर पाएंगे। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो यहाँ पे टेक्नो काम करता है हाई OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 पर। आउट ऑफ द बॉक्स 1 साल का OS अपडेट है, 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे अगर बात करें इन्फिनिक्स की तो यहाँ पे आपको XOS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल के OS अपडेट है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन वैसे तो लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर्स के साथ में आ रहे हैं, बट यहाँ पे आगे है इन्फिनिक्स, क्योंकि वो आपको दे रहा है 2 साल के OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि एक साल ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर रहा है टेक्नो से। तो यहाँ पे विनर है इन्फिनिक्स। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। टेक्नो के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी है, 45 वॉट की वायर वाली फास्ट चार्जिंग है और 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें अपने इन्फिनिक्स की, इसके अंदर 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग है वायर वाली और 30 वोट की वायरलेस चार्जिंग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे तो बैटरी बड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है टेक्नो के अंदर, जो कि 6000 mAh की और फास्ट चार्जिंग दोनों के अंदर सेम है और बल्कि रिवर्स चार्जिंग भी सेम है। तो इस 500 mAh की वजह से जो विनर है वो है टेक्नो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अपने टेक्नो की, इसके अंदर रियर साइड में आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, 1.6 के अपर्चर के साथ में ये आता है। सेकेंडरी कैमरा एक इसके अंदर दिया गया, कंपनी ने रिवील नहीं किया कौन सा, बट सेकेंडरी कैमरा सिर्फ इतना मेंशन किया गया है। और एक फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा 2.2 के अपर्चर के साथ में। बात करें इन्फिनिक्स की, यहाँ पे रियर साइड में जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल है, 1.7 के अपर्चर के साथ में, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल दिया गया 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों ही स्मार्टफोन अपने रियर एंड फ्रंट दोनों तरफ से 4K 30 FPS में वीडियोस को शूट कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें ले कौन सा, देखिए मैं यहाँ पर रिकमेंड थोड़ा सा इन्फिनिक्स करूँगा, क्योंकि कैमरा सेंसर्स भी अच्छा है, वहाँ पे 64 मेगापिक्सल दिया जा रहा है मेन कैमरा। दूसरी बात, सेकेंडरी जो कैमरा है वो एक मैक्रो लेंस है, जो कि मेंशन है, पता है हमें कि मैक्रो है, लेकिन वहाँ कुछ खास पता नहीं है, कंपनी ने सिर्फ सेकेंडरी लेंस बताया। अब सेकेंडरी लेंस पोर्ट्रेट है, मैक्रो है,
बोके लेंस इफेक्ट, मतलब पता नहीं क्या है कौन सा, तो वो कुछ पता नहीं चल पा रहा। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे इन्फिनिक्स करूँगा, जो हल्का सा एज मिल रहा है उसकी वजह से। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नो की, इसके अंदर 207 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर IP64 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता। आप इसके अंदर हाइब्रिड सिम लगा सकते हैं, यानी कि एक सिम एक मेमोरी कार्ड, या फिर आप दोनों सिम कार्ड लगा सकते हैं, तीनों चीज़ एक साथ नहीं लगा पाएंगे। इसके अंदर आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है, और इसके साथ में NFC का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर वहीं पे हम बात करें इन्फिनिक्स की, तो इसके अंदर आपको 180 ग्राम वेट मिलता है, इसके अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, डबल सिम स्लॉट मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते इसके अंदर, और इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है, और NFC का सपोर्ट आपको देखने के लिए इसमें नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है दोनों की, अगर हम बात करें कि इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट आपको मिलता है, यानी कि 180 ग्राम में सिर्फ मिलता है, जबकि टेक्नो 207 ग्राम तक जाता है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात, इन्फिनिक्स आपको LPDDR5X रैम प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ LPDDR4X ही दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे 5X है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर इन्फिनिक्स में कमी भी है, वो ये है कि NFC प्रोवाइड नहीं करता, जबकि इस प्राइस रैंकमेंट में टेक्नो आपको NFC भी दे रहा है। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि एक चीज़ और है कि टेक्नो के अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, वो बात तो लगेगी कि एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड लगेगी, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा ही नहीं सकते, आपको स्टोरेज को अलग से एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स के और प्राइस के बारे में, लास्ट में बात करते हैं लीकोड का। टेक्नो की बात करते हैं, बेस वेरिएंट मिलेगा 8128 का, जिसका प्राइस है 14,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8256 का, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। इन्फिनिक्स की बात करें, बेस वेरिएंट 6128 का है, जिसका प्राइस है 14,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8128 का, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 8256 का, जिसका प्राइस है 17,999 रुपये। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, दोनों के मैंने ऑफिशियल प्राइसेस बताए कि पहली सेल में आपको डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है देखने के लिए टेक्नो पे, हो सकता है इन्फिनिक्स पे भी कोई कार्ड ऑफर वगैरह मिल जाए, तो जो भी कुछ मिलता है लगा लीजिएगा और ले लीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइसेस ही कंपैरिजन करता हूँ। अब दोनों की अगर बात करें तो दोनों का प्राइस लगभग सेम से ही मिलता है, आपको ज़्यादा कोई खास डिफरेंस है नहीं दोनों के अंदर। अब ले कौन सा, यहाँ पे ना क्लियर बताना थोड़ा सा तो मुश्किल है, बट मैं आपसे पहली बात तो ये कहूँगा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिएगा, आपको चाहिए क्या। जो से फ़ोन के अंदर जो चीज़ आपको मिलती है उसको परचेज़ कर सकते हैं, पहला तो मेरी ये बात रहेगी। दूसरी बात ये है कि देखिए डिस्प्ले आपको, अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊँ, स्पेक्स के हिसाब से बताऊँ, एमोलेड और कर्व डिस्प्ले दी जा रही है यहाँ पे इन्फिनिक्स के अंदर। मल्टीमीडिया कंजप्शन वगैरह करोगे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा एमोलेड के अंदर, तो यहाँ पे डिस्प्ले बेटर है। एमोलेड जो है इन्फिनिक्स की, प्रोसेसर दोनों के अंदर सेम है, तो फिर आप कोई भी ले लीजिए। हाल थोड़ी बहुत 19-20 डिफरेंस हो सकता है परफॉर्मेंस में, जबकि इन्फिनिक्स से तो आप 90 FPS तक गेमिंग भी कर सकते हैं BGMI में, ठीक है। और इसका कैमरा सेटअप भी इन्फिनिक्स का बढ़िया है। बैटरी 5500 mAh है, 500 mAh कम है टेक्नो से, बट 5500 काफ़ी है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, तो आप ये कर सकते हैं। और इसी के साथ में LPDDR5X रैम मिलती है इसके अंदर, तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा लाइट वेट फ़ोन मिल जाता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बट NFC वगैरह नहीं है इसके अंदर इन्फिनिक्स के अंदर। तो अब मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे इन्फिनिक्स रहेगा। टेक्नो अच्छा है, बट कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी हैं इन्फिनिक्स के अंदर, इस वजह से मैं इन्फिनिक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ओवरऑल फ़ोन जिसमें आप गेमिंग भी कर पाएँगे, कैमरा भी ठीक-ठाक है, तो आपको इन्फिनिक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। बट टेक्नो किसको लेना चाहिए? अगर आपको ये चाहिए भाई नहीं मुझे तो NFC यूज़ करनी है, तो टेक्नो आपके लिए बना है। आपको ये है कि नहीं यार मुझे तो मेमोरी कार्ड भी लगाना पड़ सकता है, तो फिर टेक्नो आपके लिए बना है, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद टेक्नो की तरफ ले जाए, जैसे कि बैटरी 6000 mAh की है, तो ये शायद आपको लगे कि हाँ यार टेक्नो लेना चाहिए। तो आपकी चॉइसेस हैं, आपको जो स्पेक्स पसंद हो और आपके जौन-से भी फ़ोन में वो मिल जाता है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन बताइएगा दोनों में से विनर कौन है? आपको क्या लगता है कि कौन-सा स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना चाहिए? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।